हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल निर्मल शारदे क्लासेस से। स्टूडेंट मैं आज आपको कक्षा 4 गणित कार्यपत्रक भाग 3 का जो कार्यपत्रक है उसके सवाल नंबर 4 से लेकर और आगे तक के सवाल करवाऊंगी। इससे पहले मैंने 1 से 6 तक के वीडियोस क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बनाकर डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने न्यून पूर्ण विधि से घटाव करना और रेखाधिकन पूर्ण विधि द्वारा योग ज्ञात करना सिखाया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रश्न संख्या 7 से करा रही हूँ कार्यपत्र के। इससे के साथ ही मैंने कक्षा 5 कक्षा 8 की गणित और इंग्लिश डाली हुई है। यदि आपके कोई बहन भाई पढ़ते हैं तो आप उन्हें जरूर कहें कि वो उसे देखें और अपनी इंग्लिश और मैथ से इम्प्रूव करें। एक गांव में 1386 पुरुष और 1008 महिलाएं एवं 412 बच्चे हैं। बताओ गांव की कुल जनसंख्या क्या है। जब भी स्टूडेंट कुल होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले आपको ऐसे हल नंबर, जब भी हम गणित करते हैं ना 7, जैसे आप उत्तर नंबर लिखते हो ना, यहाँ हल नंबर लिखा जाता है। फिर पुरुष कितने हैं, आपको पुरुष बराबर 1386, बिल्कुल साफ साफ लिखने होते हैं ना। महिलाएं कितनी है, महिलाएं बराबर, स्टूडेंट जब भी आप लिखो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। बच्चे कितने, बच्चे तो जहां भी संख्या कम हो पीछे से लिखना शुरू करें। 2 1 4 412। अब कुल है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या तो आप क्या करेंगे, जोड़ दें। तो आप 8 और 2 10 और 6 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 के 0 यहाँ से लगा 1, 1 और 3 4 4 8, 0 में जो कुछ भी जोड़ेंगे तो वही आएगा। 1 और 1 2, तो गांव की कुल जनसंख्या हुई 2806। इसी के साथ चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर महेंद्र बाजार से 2500 रुपये में एक घड़ी एवं 240 रुपये में टॉर्च खरीदता है। बताओ उसने कुल कितनी राशि खर्च की। तो स्टूडेंट देखो, ये हल नंबर 8 कर रहे हैं हम, हल नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर, बाजार से एक घड़ी खरीदी और टॉर्च खरीदी। तो घड़ी का मूल्य, घड़ी का मूल्य कितना आया, 2800 रुपये। और टॉर्च खरीदी तो टॉर्च का मूल्य बराबर, या टॉर्च खरीदी है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2240 रुपये। रुपये का साइन बना देते हैं अपन यहाँ पर। कुल कितनी राशि खर्च की, तो कुल राशि खर्च की, कुल राशि खर्च की गई बराबर, जोड़ो कुल में प्लस का साइन। यहाँ पर भी देखो मैं प्लस लगाना भूल गई थी, आपको प्लस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ 0 को मैं 0 जोड़ा तो 0, रुपये के नीचे रुपये, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेंगे आपके। 5 और 2 कितने हो गए आपके, 7, ठीक है। और यहाँ 2, तो 2740 रुपये उसने कुल राशि महीने में खर्च की। देखो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक गांव की जनसंख्या 3779 है, उनमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या 2180 है। तो बताइए गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो जब गांव में स्त्री पुरुष बच्चे सभी है ना, तो यहाँ पर पुरुष और बच्चे दिए हुए, तो महिलाओं की संख्या निकालनी। ऐसे में हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या में से पुरुष और बच्चों की संख्या को घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हल नंबर 9, ठीक है। और अब लिखती हूँ गांव की कुल जनसंख्या। आपको लाइन लिखना आना चाहिए बेटा, गांव की कुल जनसंख्या, है ना। पेपर में देखो इनसे ना नंबर अच्छे मिलते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि डायरेक्ट जोड़ कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बट क्या होगा, नंबर भी थोड़ा कम आएंगे, है ना। तो हमें तो पूरे नंबर लाने हैं। पुरुष व बच्चे, पुरुष व बच्चे कितने बराबर 2180।
देखो, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार लिखने होते हैं। अब महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या होगी, तो एस के लिए हम क्या करेंगे, घटाओ। चलो घटाते हैं। 9 में से 0 जाएंगे तो 9 ही, 7 में से 8 नहीं गया जाएंगे, दहाई डाल ली 17, है ना। 17 में से 8 गए तो क्या बच्चे 9, यहाँ क्या रह गया आपके 6, है ना। 6 में से 1 गया तो क्या बच्चे 5, यहाँ 3 में से 2 गए तो 1। 1599 क्या है आपकी महिलाएं हैं। कौन से गांव में है, गांव का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो बेटा, हल नंबर 10 है ना। एक दुकानदार के पास कुल 893 टॉफियां थी, उनमें से उसने 718 टॉफियां बेच दी। बताओ अब उसके पास कितनी टॉफियां शेष रही। आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार सामान खरीदता है, फिर वो आपको देता है ना। पहले से खरीद कर रखता है ना बेटा, तो उसके पास कितनी टॉफियां है ना, दुकानदार के पास कुल टॉफियां थी, ऐसे लिखेंगे ना, दुकानदार के पास कुल टॉफियां, टॉफियां बराबर 893, है ना। उनमें से बेच दी, तो अपन लिखेंगे टॉफियां बेच दी, टॉफियां बेच दी। किसने बेची, दुकानदार ने। कितनी बेची, 718। तो शेष रहने के लिए हम क्या करते बेटा, घटाओ। शेष टॉफियां बची, बराबर 3 में से 8 नहीं जा सकता, दाएं उधार ली 13, 13 में से 8 गए तो क्या बचे, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ पर रह गए हमारे 8, यहाँ पर 13, आप इसको काट सकते हैं। 8 में से 1 गया तो 7, और 8 में से 7 गए तो 1। ठीक, दुकानदार के पास 175 टॉफियां शेष रही। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो बेटा, हमें 14, 15 और 18 का पहाड़ा 10 के पहाड़े की सहायता से बनाना है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले मैं 14 का पहाड़ा, ठीक है। तो पहले 10 का लिखते हैं, 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50, 6 दहाई 60, 7 दहाई 70, 8 दहाई 80, 9 दहाई 90, 10 दहाई 100। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 10 चौक 40। ठीक है, अब बनाते, सबसे पहले इकाई का अंक जोड़ते हैं। 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 और 0, तो कितना हो गया 4, और 1 जोड़ा तो 1। सही है, आपको ऐसे करना है ना। फिर 8 में 0 जोड़ा तो 8, और 2 के 2। फिर 3 में 0, 2 में 0 जोड़ा तो 1 में 3 जोड़ा तो 4। अब देखो बेटा, 6 में 0 जोड़ा तो 6, 5 और 1 6। आपको इकाई के अंक जोड़ते जाओ। 0 में 0 जोड़ा 0, 5 और 2 7, 4 में 0 जोड़ा 4, 2 और 6 8। फिर आपको 4, 8 और 0 जोड़ना है तो 8, फिर 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 9। फिर 2 में 0 में 2 जोड़ा तो 2, 8 में 3 जोड़े तो 11। फिर देखो 6 में 0 जोड़ा 6, 9 और 3 12, 100 में 40 जोड़े 140। अब चेक कर लेते हैं। 1 14 14, 2 14 28, 3 14 42, 4 14 56, 5 14 70, 6 14 84, 7 14 98, 8 14 112, 9 14 124, 10 14 140। ये हमने पहाड़ा बना लिया। ठीक है, 10 के पहाड़े की मदद से। अब बनाते हैं हम 15 का पहाड़ा। इसमें भी आपको 10, 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30,
4 दाई 40, 5 दाई 50, 6 दाई 60, 7 दाई 70, 8 दाई 80, 9 दाई 90, 10 दाई 100। ठीक है, अब आप 5 का पहाड़ा, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 10 पंजे 50। अब आपको जीरो में 5 जोड़ोगे यहाँ से ये दोनों, तो क्या होगा 5। फिर एक का एक ही, क्योंकि यहाँ कोई अंक नहीं है। जीरो में जो जीरो जोड़ा जीरो, 2 में 1 जोड़ा 3। ठीक है, फिर जीरो में 5 जोड़ा 5, 1 में 3 जोड़ा 4, जीरो में 0 जोड़ा 0, 4 और 2 6, जीरो में 5 जोड़ा 5, 5 और 2 7, जीरो में 0 जोड़ा 0, 6 और 3 9, 5 में 0 जोड़ा 5, 3 और 7 10, 105, जीरो में 0, 8 और 4 12, है ना। ये पहाड़ है तो आप चाहो तो इसे बराबर बराबर लगा सकते हो ना। ठीक है, अच्छा लगेगा, उससे थोड़ा सेपरेट भी जाएगा। ठीक है, जीरो में 5 जोड़े तो 5, 9 और 4 13, 100 में 50 जोड़े 150। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है। अब चेक कर लेते हैं। 1 15 15, 2 15 30, 3 15 45, 4 15 60, 5 15 75, 6 15 90, 7 15 105, 8 15 120, 9 15 135, 10 15 150। ठीक है, अब हम बेटा 18 का पहाड़ा बनाएंगे। किसका बनाएंगे? 18। अब हम 18 का पहाड़ा बनाते हैं। पहले 10 का, 18 का पहाड़ा। किससे? 10 के पहाड़े की मदद से। 1 दाई 10, 2 दाई 20, 3 दाई 30, 4 दाई 40, 5 दाई 50, 6 दाई 60, 7 दाई 70, 8 दाई 80, 9 दाई 90, 10 दाई 100। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा। 1 अट्ठे 8, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 40, 6 अट्ठे 48, 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठे 64, 9 अट्ठे 72, 10 अट्ठे 80। अब जोड़ते हैं। 0 में 8 जोड़े 8 और 1 का 1, यानी कि 10 में 8 जोड़े 18, ऐसे कर सकते हो। 20 में 16 जोड़े ऐसे जोड़ सकते हो, पर इतनी बड़ी डिजिट जोड़ने में दिक्कत आती। 0 में 6 जोड़ा तो 6, 2 और 1 3, 0 में 4 जोड़े 4, 3 और 2 5, 2 में 0 जोड़ा 2, 3 और 4 7। ये जोड़ने होते हैं, सब जोड़ने होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो खड़े जमा के जोड़ सकते हो, है ना। जैसा आपको सुविधा हो आप ऐसा काम कर सकते हैं। 0 में 0 जोड़ा 0, प्लस होते हैं सब, और 5 में 4 जोड़े तो 9। 0 में 8 जोड़े 8, 6 और 4 10 बराबर। ऐसे ही यहाँ पर जोड़ना है आपको, सब में जोड़ना है। ठीक है, 0 में 6 जोड़ा 6, 5 और 7 12। ठीक है, 0 में 4 जोड़ा 4, 8 6 14। ठीक है, सब प्लस कर दो, है ना। वहाँ आगे भी मैंने प्लस नहीं लगाया था, आप प्लस लगा सकते हो, है ना। 100 में से जोड़े, यहाँ जोड़ते पहले। 0 में 2 जोड़ा 2, 9 और 7 16। यहाँ 100 में से जोड़े तो क्या हो गया 180। ठीक है, इस तरह से हमने पहाड़े बनाए। और पहले वाले जो पहाड़े बनाए थे ना बेटा, देखो मैंने यहाँ आप प्लस कर लें। ठीक है, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा, सब में प्लस कर लें इसे, और आपका जोड़ने पर जो आएगा वो आपका उत्तर है। ठीक है, अब तो अच्छे समझ में आ जाएगा ना कि मैम पहले नहीं समझ में आया था, कोई बात नहीं, अब समझ लो। ठीक है, इस तरह से सब में प्लस करना है। और इस तरह से मैंने ये पहाड़े भी आपको बनाना सिखाया। और हल नंबर 14 का मैंने जो 11 था, हल 11 नंबर का क्वेश्चन वो आपको करवा दिया है। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ देखो बेटा, हम आगे से क्वेश्चन नंबर 12 पे। सोनू को दीपावली पर 551 दीपक चाहिए। एक दीपक का मूल्य 3 रुपये हो तो उसको दीपक खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। तो कुल दीपक कितने हैं?
एक दीपक का मूल्य हल नंबर 12। यहाँ लिखती हूँ मैं, एक दीपक का मूल्य बराबर 3 रुपये। तो 551 दीपक का मूल्य होगा, 551 दीपक का मूल्य होगा बराबर, आप क्या करेंगे, 551 को 3 से गुणा कर देंगे। तो 1 दिया 3, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप 551 और इस तरह से 3 लिख लें, ठीक है। अब करो, 1 दिया 3, 5 दिया 15 के 5, ऐसे लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16। तो टोटल रुपए कितने हुए, 1653 रुपए आपका उत्तर, ठीक है। यहाँ पर भी आप रुपए लिख सकते हैं, वैसे हो गया। यहाँ चाहो तो आप पूरी एक लाइन लिखो, अच्छा लगेगा और नंबर भी अच्छे मिलते हैं कि 551 दीपक का मूल्य 1653 रुपए होगा, ठीक है ना बेटा। इस तरह से अगर आप पूरी बात लिखते हैं तो आप 5th क्लास के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं और आपको 5th बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं, 4th में तो मिलने ही मिलने हैं। देखो बेटा, हल नंबर 13 पे आ चुके हैं हम। 13 को देखते हैं क्या है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, कार्यपत्र कक्ष, कौन सी कक्षा, 4 का, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ, है ना। यदि एक केले का मूल्य 5 रुपये है तो अशोक को 6 दर्जन केले खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से है बेटा, पेपर में मान के चलना आने वाले हैं, है ना, जितने मैं करवा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, पहले सबसे पहले लिखेंगे 1 दर्जन बराबर कितने केले, 12, 12 चीज़ें होती है, तो यहाँ हमारे पास केले हैं तो हम केले लिखेंगे, ठीक है। तो 6 दर्जन बराबर क्या होगा, 6 दर्जन बराबर 12 गुणा 6 बराबर 72 केले, 6 12 72 होते हैं ना। तो देखो बेटा, 72, एक केले का मूल्य कितना है, एक केले का मूल्य बराबर 5 रुपये, तो 72 केलों का मूल्य होगा, अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कितना, 72 गुणा 5। अब आप यहाँ पर 72 को 5 से गुणा कर ले साइड में, ठीक है। 2 पंजे 10 के 0 हासिल लगाए, 7 पंजे 35 और 1 36, ठीक है ना। तो बराबर 360 रुपये आपका उत्तर है, ठीक है। आपका रफ वर्क है। यहाँ लिखेंगे 72 केलों का मूल्य, या 3 दर्जन केलों का है ना, आप 6 दर्जन केलों का मूल्य, तो मैं यहाँ लिखूंगी 6 दर्जन, यानी कि 72 केले केलों का मूल्य 360 रुपये होगा, ठीक है बेटा। दिख रहा है ना आप लोगों को। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और अपनी मैथ से इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।